ये लेके जा रही हैं। तो ये कौन आया था यहाँ पे, मतलब किसकी अस्थियां हैं ये गुरुजी हैं कोई। नहीं, लवारिस थी कोई? हाँ, लवारिस बॉडी थी। लवारिस। अच्छा, ये आप मेरी वीडियो में देखते हो, लो पकड़ो। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। महादेव निष्काम सेवा संस्था गजरौला ने अमरोहा में 3 दिन पूर्व मिले अज्ञात व्यक्ति के शव की अस्थियां एकत्र कर तीर्थ नगरी ब्रजघाट में गंगा में विसर्जन किया। इससे पूर्व विधिवत तरीके से पूजन भी कराया। बुधवार की शाम संस्था के अध्यक्ष पूजा चौहान ने बताया कि 3 दिन पूर्व अमरोहा में सड़क पर संभवतः भीख मांगने वाले एक अज्ञात शख्स का शव पड़ा होने की जानकारी उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से हुई थी। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। अमरोहा पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार वहीं रेलवे स्टेशन के पास स्थित शमशान में कराया था। सुबह वह अमरोहा पहुंची और पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने का आग्रह किया। इसके बाद वह शमशान पहुंची और मृतक की अस्थियां एकत्र की। देर शाम पूजा चौहान ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो साझा की। इसमें उन्होंने बताया कि अमरोहा में आने वाले लावारिस शवों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की बजाय पास ही नाले में डाल दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ब्रजघाट में पंडितों पर भी अज्ञात मृतक की जाति पूछने का आरोप लगाया। साथ ही सवाल भी उठाया कि क्या कोई लावारिस मृतक की जाति बता सकता है। आइए आप भी देखिए और सुनिए सामाजिक संस्था निष्काम सेवा के अध्यक्ष पूजा चौहान वायरल वीडियो में क्या कह रही हैं। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। राधे राधे सभी को, जय महादेव। मैं पूजा चौहान, महादेव निष्काम सेवा संस्था गजरौला। मैं आज अपना अमरोहा गई थी। अपना एक बॉडी, लवारिस बॉडी आई थी अपना परसों अमरोहा के शमशान घाट में, टीपी नगर में। वहां मैं गई थी, आज अकेली गई थी। हालांकि वहां मैं अस्थियां लेने के लिए गई और विसर्जन के लिए। तो उनका दाह संस्कार हो गया था, संस्कार तो प्रशासन ने करवा दिया था। तो मेरा था कि एक बार जाके वहां से अस्थियां लाकर उनको गंगा जी में विसर्जन कर दूं। तो जब मैं वहां गई तो वहां से मैंने जब अस्थियां ली और वहां मैंने उनसे पूछा, जो मतलब वहां एक सोनू थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि अस्थियां आप, अगर मैं नहीं आती तो आप कहाँ विसर्जन बोले कि यहाँ पीछे विसर्जन कर देते। पीछे मैंने देखा एक गंदा नाला था। तो जब मैंने वो गंदा नाला देखा तो मुझे लगा कि अरे इंसान को मुक्ति कैसे मिलेगी। मतलब पहले से आदमी किस कंडीशन में मर जाता है और उसका पता नहीं चलता कि वो कैसे किस पोजीशन में चला गया। अब उसके बाद उसकी अस्थियों को पीछे मतलब नाले में फेंक दिया जाता है, तो उसको मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे वो अपने इस जीवन से, मतलब जो उसकी मतलब जो दुर्गति हो रही है, जो मरने के बाद भी उसकी दुर्गति हो रही है, तो वो उस दुर्गति से कैसे निकलेगा जब तक उसको मतलब गंगा नसीब नहीं होगी। कहते हैं हमारे हिंदुओं में एक रिवाज है, और मतलब जब तक गंगा जी में अस्थियां ना जाएं, उनका विसर्जन ना हो, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती, उसको मुक्ति नहीं मिलती, उसका मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। तो जब मैंने वो चीज देखी, फील किया, हालांकि मैंने वीडियोस भी बनाया, और मैंने जब पूछा तो मुझे बहुत, मेरा जो मन था बहुत आहत हुआ कि अरे मतलब क्या कंडीशन चल रही है आजकल। और फिर उसके बाद मैं इसको गढ़गंगा पे लेके गई, ब्रज घाट पे विधि पूर्वक विसर्जन करवाया। और वहां भी जब मैं पहुंची तो वहां के जो एक कुछ थे पंडित थे, वो सबसे पहले पूछते हैं ये कौन सी जाति के हैं, मतलब उस अस्थियों से पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि किस जाति के हैं। तो मुझे सुन के बड़ा हैरानगी हुई कि ये तो लवारिस था। अब लवारिस की मैं जाति कहाँ से ढूंढूं? अगर आप लोग कोई भी मरने के बाद कोई लवारिस मर जाता है, उसकी जाति का पता कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो जरूर बताइए। क्योंकि ये मतलब बात इतनी मतलब अजीब सी है कि इंसान, एक इंसान गंदे नाले में फेंक देता है, उसका फर्ज खत्म हो गया। एक इंसान उसको विसर्जन करने से पहले, पूजा करने से पहले पूछता है उसकी जाति क्या थी। आप बताइए, एक लवारिस इंसान जा रहा है, वो पता नहीं किस कंडीशन
तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि किसी कारणवश से अगर दाह संस्कार में नहीं हो पाता, कई बार मैं नहीं यहाँ होती, नहीं दाह संस्कार करवा पाती, प्रशासन दाह संस्कार करवा देता है। प्रशासन बहुत हेल्प करता है, ऐसा नहीं है प्रशासन हमारा साथ नहीं देता, बहुत साथ देता है। अब प्रशासन ने ही साथ दिया कि मैं अमरोहा टीपी नगर पहुंची। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे, मतलब सब इंस्पेक्टर साहब थे संदीप जी, उन्होंने मुझे वहां का शमशान घाट का फोन नंबर दिया, उनसे लड़के से बात करने के लिए बोला, और मैं वहां से अस्थियां लाई और ला के विसर्जन विधि पूर्वक जिस तरह से मुझसे हुआ मैंने विसर्जन कर दिया। और मुझे मतलब बहुत शांति मिली कि हाँ, कम से कम वो गंदे नाले में जाने से अच्छा वो गंगा जी में चले गए। तो मेरी यही मुहिम है और यही मैं चलाती रहूंगी, और यही मेरा मिशन है कि कहीं भी अगर दाह संस्कार का होगा तो मैं दाह संस्कार करवाऊंगी। ये मैं नहीं करवा रही, ये भोलेनाथ करवा रहे हैं, मेरी कोई क्षमता नहीं है, ना मैं इस लायक हूँ, ये भोले बाबा करवा रहे हैं। एक माध्यम होता है, हर इंसान एक माध्यम से मिलता है। तो मेरा यही कहना है कि कृपया करके प्रशासन से भी यही कहना है कि कहीं भी अगर प्रशासन दाह संस्कार करवाते हैं तो कृपया करके महादेव निष्काम सेवा संस्था को जरूर बताएं, हम उनकी अस्थियों को ले जाके गंगा जी में विसर्जन करवाएं। आज मुझे कुछ पता चला कि वहां पर कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो अस्थियों का विसर्जन करती हैं, पर वो 1 साल में 6 महीने में लेके आती हैं। अब एक बात बताइए, किसी की अस्थियों हम 6-6 महीने, 1-1 साल रखेंगे और 6 महीने बाद, साल बाद हम उसका विसर्जन कर रहे हैं, ये भी बात समझ में नहीं आती। तो यही आप लोगों से यही अनुरोध है कि अगर आप मेरी वीडियो देखें और आप मेरे को थोड़ा सहयोग करें। सहयोग सिर्फ यही करें कि मुझे अपनी राय जरूर बताएं कि ये गलत था या सही था कि किसी भी मतलब इंसान की मृत्यु के बाद वो एक गंदे नाले में उसका विसर्जन हो, ये सही था या गलत था, मैंने सही किया या गलत किया, और बाकी ऊपर वाला जानता है। इस तरह का मैं मतलब आगे भी इस सेवा में जुड़ी रहूंगी। बाकी हर महादेव।